दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी है एक जीप ड्राइवर की जिसे एक आम सफर में एक परिवार ने बुलाया, लेकिन वह सफर कुछ इस तरह से बदल गया कि उसे वो जिंदगी भर भूल नहीं सकता। एक छोटा सा परिवार अपने घर से एक प्राचीन मंदिर की तरफ निकला। मंदिर जहां भूतों से मुक्ति मिलती है, उनके लिए अकेला आश्रय था। परिवार ने जीप ड्राइवर रमेश को बुलाया और उनसे अनुरोध किया कि वो उन्हें मंदिर तक पहुंचाएं। रमेश, जो अपनी जीप से प्यार करता था और अपने काम में बहुत ईमानदारी से लगा हुआ था, मान गया। उसने सोचा था कि ये एक सामान्य सफर होगा, लेकिन क्या पता था कि उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात शुरू होने वाली है। जब रमेश अपनी जीप लेकर परिवार के घर पहुंचा, उसने देखा कि 3 लोग उसके पास खड़े हैं। एक बूढ़ी मां, उसकी बहू और उसकी बेटी मीरा। मीरा, जिसे देखकर रमेश ने महसूस किया कि कुछ तो अजीब है। मीरा, जो अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए खड़ी थी, रमेश को देखती है और वह भी मुस्कुराती है। उसकी आंखें भयावह थीं, लेकिन रमेश ने अपने आप को संभाला और सोचा शायद वह थोड़ा घबराया हुआ था। ड्राइवर भैया, हमें जल्दी मंदिर तक पहुंचना चाहिए, शाम की आरती मिस ना हो, बूढ़ी मां ने गुजारिश की और सफर शुरू हुआ। परिवार सिंपल सा था, लेकिन रमेश ने महसूस किया कि मीरा का चेहरा उससे कुछ कह रहा है, कुछ जो शायद उसे भी समझ नहीं आया। जब वो मंदिर पहुंचते हैं, तभी उन्हें पता चला कि शाम की आरती का वक्त चला गया है। रमेश ने उन्हें मंदिर के बाहर छोड़ा, उनकी सलामती के लिए प्रार्थना की और अपनी जीप लेकर चला गया। उसने सोचा अब वो अपनी रोटी खाएगा, थोड़ा आराम करेगा और फिर लौट के चला जाएगा। लेकिन जब वो मंदिर की तरफ से जयपुर वापस जा रहा था, तभी उसने महसूस किया कि रात का अंधेरा कुछ और ही कह रहा है। जीप का इंजन रुक गया, लाइटें बंद हो गईं। रमेश को एक अजीब सी हवा महसूस हुई, जैसे कुछ भयानक होने वाला है। वो गाड़ी चालू करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने देखा कि मीरा वहां खड़ी है, उसकी ओर मुस्कुराती हुई बढ़ रही है। उसकी आंखों में वो अजीब चमक थी, कुछ अलौकिक। रमेश ने थोड़े से डर के साथ उससे रोका, मीरा, तुम यहां क्यों हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहां हैं? और फिर वही अजीब मुस्कुराहट, वही अजीब चेहरा। रमेश का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने फिर से अपने आप को संभाला। उसने हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिया और फिर उसने कुछ महसूस किया, जैसे कोई दरवाजे से आता है, धीरे धीरे उसकी जीप की तरफ बढ़ता है। वो वहां बैठ गया, उसकी जीप की सीट पर। उसने देखा कि मीरा हवा में दूर जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे ढकेल रही हो। उसका रियर व्यू मिरर हिलने लगा और फिर वो स्पॉट जहां मीरा बैठी थी, वहां कुछ हुआ। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन रमेश महसूस कर रहा था कि कुछ वहां है। वो अजीब मुस्कुराहट, वो भयावह उपस्थिति रमेश को लगभग बेहोश कर रही थी। उसने अपनी जीप के स्टीयरिंग व्हील पर हनुमान चालीसा को रखा और जाप जारी रखा और अपने देवी देवताओं को याद किया। और फिर लाइट वापस आ गई और जीप का इंजन स्टार्ट हो गया। रमेश अपनी जीप को तेज चलाकर वो भयानक जगह पीछे छोड़ आया। उसने अपने आप से वादा किया कि वो कभी भी उस जगह से नहीं गुजरेगा। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हमारे समझ से परे चीजें होती हैं जो हमें समझ नहीं आता, लेकिन अगर हम अपने देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं तो हम चीजों से निपट सकते हैं। रमेश अपनी ईमानदारी और हनुमान चालीसा के जाप से बच गया, लेकिन अगर उसकी जगह आप होते तो क्या करते?